मेरे पति चार्ली हर रात जब मैं गहरी नींद में होती थी चुपके से मेरे शरीर से वसा निकाल लेते थे ताकि उससे एक अजीब सा साबुन बना सके। यह साबुन जादुई लगता था। इसने 50 के करीब उम्र वाले चार्ली के चेहरे को फिर से जवानी की चमक दे दी थी। जवानी लौटने पर चार्ली खुशी खुशी खूबसूरत महिलाओं से मिलने जुलने लगा, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि उनकी त्वचा जल्दी ही फिर से बूढ़ी होने लगी। यह देखकर चार्ली घबराकर उठा और जल्दी से निकल गया। उसे लगा कि शायद साबुन की मात्रा कम थी, इसलिए वह और साबुन लेने घर लौट आया, लेकिन मैंने गलती से उसे चोर समझ लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब मैंने उसके बदले हुए चेहरे को नहीं पहचाना तो चार्ली ने गर्व से कहा, मैंने खास तौर पर कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह डूब गई, बिना किसी शक के, जब तक कि मैंने आईने में अपने तेजी से बूढ़े होते चेहरे को नहीं देखा। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? चार्ली, जल्दी डॉक्टर से संपर्क करो। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑनलाइन जुड़ गए और बोले, महोदया, आपको एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जल्दी से अपना वजन बढ़ाएं। मैंने इस बात पर यकीन कर लिया और पागलों की तरह फास्ट फूड खाने लगी। जितना हो सके उतनी वसा लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन चार्ली को लगता था कि मेरा वजन बहुत धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं हर दिन एक बड़ा केक खाऊं। मैंने घृणा के बावजूद खुद को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर किया। वह मेरी भावनाओं की परवाह किए बिना बस मुझे जल्दी से वजन बढ़ाने के लिए उकसाता रहा। चार्ली, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, वरना तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। चार्ली ने फिर से मेरे सोते वक्त चुपके से मेरी वसा निकालने की कोशिश की। मैं अभी पिछली बार की चर्बी निकासी से उभरी भी नहीं थी। उसका ऐसा करना मेरी जान ले सकता था, लेकिन चार्ली को सिर्फ अपनी प्रेमिका की परवाह थी। मेरी जिंदगी की उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने मशीन से मेरी चर्बी निकाली और फिर जल्दी से नहाने चला गया। जब मैं जागी तो मुझे सब पता चल गया। चार्ली के ध्यान न देने पर मैंने चर्बी निकालने वाली मशीन को उसी पर इस्तेमाल कर दिया। जल्दी ही वह फिर से अपनी पुरानी बूढ़ी शक्ल में आ गया। तुम क्या कर रही हो? जल्दी डॉक्टर को फोन करो। बेनस्टॉक मुझे धोखा देने चला था। मैंने बिना हिचक के उससे तलाक ले लिया और उस नीच इंसान को घर से निकाल दिया। उससे छुटकारा पाने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी पुरानी खूबसूरती में लौट आई और वह नीच आदमी साबुन के दुष्प्रभाव के कारण तेजी से बूढ़ा हो गया। वह एक लाचार बूढ़ा आदमी बनकर रह गया। वह खूबसूरत महिला जो कभी उसके साथ थी, उसने भी उसे छोड़ दिया। बुराई का बुरा नतीजा जो बुरा करता है, वह आखिर में खुद ही इसका फल भोगता है।